देखिए यहाँ दिया हुआ है y बराबर एम जी एल बटा पाई आर स्क्वायर, जहाँ l का मान इतना है, m का मान इतना है, l का मान इतना है और d का मान इतना दिया हुआ है। अब करें y का मान माने यंग प्रत्यास्थता गुणांक, किसी पदार्थ के तनने की कैपेसिटी कितनी है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो चूंकि y बराबर दिया है m जी एल बटा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल, जिसमें यह r त्रिज्या है और यहाँ दिया क्या है व्यास। तो हम ये कह सकते हैं चूंकि r बराबर होगा व्यास का आधा, व्यास का आधा हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा एम जी एल बटा पाई डी बटा 2 का स्क्वायर इंटू एल। ये हो जाएगा एम जी एल बटा पाई डी स्क्वायर बटा 4 यह ऊपर चला जाएगा 4 एम जी एल बटा पाई डी स्क्वायर। अब सारी चीजें आपको हमको पता है कि हम लोग इसकी गणना किस प्रकार से करते हैं। देखिए एम जी एल ये तो ऊपर है, यह डी और एल नीचे है, लेकिन जब भी हम त्रुटि की बात करते हैं वो सब ऊपर हो जाता है। यहाँ ऋण से कोई मतलब नहीं होता, फिर जो घात होता है वो आगे हो जाता है, जो घात होता है वह आगे हो जाता है। अब डेल्टा वाई बटा वाई, 4 एक नियतांक होगा, पाई एक नियतांक होगा, जी एक नियतांक होगा, इसके में त्रुटि नहीं होगी। जिसके में त्रुटि नहीं होगी उसको हम छोड़ देंगे, केवल यम आएगा। डेल्टा यम बटा यम धन यल है डेल्टा यल बटा यल, ये न होगा। फिर डी है 2 डेल्टा डी बटा डी प्लस डेल्टा स्मॉल एल बटा एल होगा। अब देखिए यहाँ पे दिए रखा है एल का मान, एल बराबर 2.890 मीटर, तो डेल्टा एल का मान होगा 0.001 और फिर यम का मान दे रखा है 3.00 किलोग्राम, तो डेल्टा यम होगा 0.01 किलोग्राम, यही ना होगा। जितने अंक में होगा ये उतने अंक में रखेंगे। स्मॉल एल का मान 0.087 सेमी, तो डेल्टा एल बराबर 0.001 सेमी। डी दे रखा 0.082 मीटर, तो डेल्टा डी बराबर हो जाएगा 0.001 सेमी, 1 मीटर, ये नहीं होगा सेमी में। यहाँ एक पद्धति में बनाना जरूरी नहीं है, इसलिए हर नाप अपने अपने में है। ये नहीं कि सबको मीटर में बदल लीजिए, सबको किलोग्राम में बदल लीजिए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए डेल्टा वाई बटा वाई बराबर डेल्टा एम 0.01 बटा 3.00 धन डेल्टा एल 0.001 बटा 2.890 धन डेल्टा एल। अच्छा डेल्टा एल 2 इंटू डी 0.001 बटा 0.082 धन डेल्टा स्मॉल एल 0.001 बटा 0.087। अब दशमलव ऊपर 2 अंक पे घट जाए 1 बटा 300, 1 बटा 2890, 2 बटा 82, 1 बटा 87। अब इन सब में भाग दे दीजिए।
भाग देंगे। और ज्यादा अच्छा प्रतिशत त्रुटि में कर दीजिए, डेल्टा वाई बटा वाई इंटू 100। 100 का गुणा कर दें, ये 100 बटा 300, यह 100 बटा, ऐसे कुछ सरल हो जाएगा। अब भाग देना सरल हो जाएगा। ठीक, 1 ये हो जाएगा 0.33। इसमें देखिए दशमलव के 3 अंक तक है ना। अब सबसे न्यूनतम 3 कोटि मान में है, सार्थक अंक में। हम बाद में जवाब इसी में दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम 3 अंक में है तो पहले 3 अंक में ले लें। 10 में 289 से भाग दें। ठीक, यह हो जाएगा लगभग 0.33 के आसपास। शून्य 0.035। फिर 200 में 82 देंगे, 82 दूना 164 हो जाएगा, है ना। 2.44 धन 1.15। 3 डिजिट तक लिखना है ना? हाँ, 3 डिजिट तक लिखना है ना? हाँ हाँ, 1.15। 3 डिजिट तक लिखेंगे, ठीक है। ये वाला कई डिजिट था? ये क्या था? यम 2 डिजिट है। और ये 2 डिजिट था। और इसके बाद ये वाला क्या है? एल वाला कितना है? 3। फिर डी कितना डिजिट्स है? 3। 1 अंक और भाग दिया जाता है। ये इतना लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए, ये 3 ले लेते हैं। जुड़ेगा कैसे? 3 5 8, 3 3 6 4 10 5 15। फिर 1 3 1 4 4 4 4 8 1 9, 1 2 3 3 दशमलव। ठीक, इतना प्रतिशत। फिलहाल हम लोग इसमें न्यूनतम डिजिट्स का बात करें। जो दिया हुआ है सबसे कम सार्थक अंक में 2 अंक है, 2 अंक छोड़ देंगे। 3.96% चलिए लगा लीजिए। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक प्रयोग में P बराबर a³ CD, तो P के मान में अधिकतम अनुमेय प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? जिसमें A B C D की प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः दे रखा है। तो जहां हम लोग निकालते थे सब में किसमें कितना होगा वो दिया हुआ पहले से। तो चूंकि देखिए इन्होंने दे रखा है P बराबर a³ b² बटा CD लिखा हुआ है, तो ये सीधे डेल्टा P बटा P इंटू 100। भाई प्रतिशत त्रुटि हम लोग ले रहे हैं, और ये हो जाएगा 3 डेल्टा A बटा A गुणे 100। ठीक, धन 2 डेल्टा B बटा B गुणे 100, धन डेल्टा C बटा C गुणे 100, धन डेल्टा D बटा D गुणे 100। सबका मान देखिए दिया। यह 3 गुणे इतने का मान, ये इतने का मान तो प्रतिशत त्रुटि आता है कि नहीं? इतने का मान प्रतिशत त्रुटि डेल्टा A वाले में कहा है 1% का, धन डेल्टा B वाले में 2% का, डेल्टा C वाले में 3% का, और इसमें 4% का। अर्थात 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 और 4,
14% की उसमें अधिकतम त्रुटि होगी। उसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? 5 फिर से इसको देख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा एक वस्तु के 4 पाठ्यांक इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो हम लोग जब ये 4 नाप दिया हुआ है तो औसत पूछा है, पहले औसत पूछा है, तो हमने क्या किया, इन चारों की लंबाई को जोड़ करके 4 से भाग दे दिया। तो हमारा ये क्या आया, औसत, औसत आया। फिर प्रश्न में कहा नहीं सार्थक अंक में औसत बोलिए, इसमें सार्थक अंक कुल मिलाकर के 3 अंक है, सार्थक अंक 3 अंक है, हम इसमें भी 3 अंक में जवाब देंगे। फिर कहा प्रतिशत, संभावित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो त्रुटि में हम क्या लेते हैं, अल्पतमांक बटा माप लेते हैं, और प्रतिशत में 100 का गुणा कर देते हैं, भाग दे देते हैं, हो जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया 2 वस्तुओं के द्रव्यमान m1 इतना और m2 इतना है, तो द्रव्यमानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो योग हम लोग निकालेंगे, m1 प्लस m2 होगा, आई 1 हो जाएगा, तेईस 176 मिल गया। अब देखिए 23.6 धन ऋण 0.5 ना, धन 17.6 धन ऋण 0.4। अब हम इनका ये वाला बताए थे, इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे। 23.6 धन 17.6, फिर धन ऋण है ही, धन ऋण के बाद 0.5 धन 0.4। अब ये 6 6 12, 7 3 10 1 11, 3 1 4, धन ऋण उसके द्रव्यमानों का योग इतना होगा, है ना, द्रव्यमानों का योग इतना होगा। अब इस प्रश्न को देखा जाए, जल का प्रारंभिक ताप 16 से 10.5 तक त्रुटि होती है, और अंतिम ताप 41 पहुंच गया, जिसमें 10.1 की त्रुटि होती है। तो करें पहले से ताप कितना बढ़ा, ताप में वृद्धि कितने की हुई, तो अगले ताप में से पिछला ताप घटा दें, यही ना होगा। तो देखें, यहाँ ताप T1 आप कह सकते हैं 16 धन ऋण 10.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 41 धन 10.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ताप वृद्धि कितने का हुआ, T2 में से T1 घटा दें, अगले ताप में से पिछला ताप हम लोग घटा दें। 41 धन ऋण 10.1 ऋण 16 धन ऋण 10.5। तो मेन संख्या में से मेन संख्या घटाएंगे, त्रुटि वाले के हिस्से की त्रुटि वाले में घटाएंगे। 41 ऋण 16 धन ऋण 10.1 ऋण 10.5। ठीक, और कितना हो गया यार, ये 5 25 धन ऋण 10.4। हाँ, त्रुटि हम लोग हमेशा जब भी त्रुटि लेते हैं, त्रुटि को जोड़ते हैं। याद है?
हम लोग त्रुटियों को जोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा? 0.6 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए, मीटर पैमाने द्वारा मापी गई लंबाई 25.0 सेमी और 10.10 सेमी, 1 सेमी, 0 सेमी, इन दोनों में कौन अधिक यथार्थ है? कौन सा माप अधिक शुद्ध है? ऐसे कंडीशन में ध्यान देखिए। क्या यार, अब देखें, जब दोनों में सार्थक अंक समान है तो त्रुटि कहाँ समझ में आ रही है ना? तो हम दोनों में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। जिसमें प्रतिशत त्रुटि कम होगी वो ज्यादा शुद्ध होगा, जिसमें कमी कम हो वह ज्यादा शुद्ध होगा। अब देखिए, लंबाई 25.0 में प्रतिशत त्रुटि हम लोग डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। प्रतिशत त्रुटि इसमें तो 0.1 होगा भाई, इस वाले में त्रुटि क्या होगी? 0.1 बटा 25.0 गुणे 100। यह 10 से हट जाएगा, 100 बटा 250, ठीक, 25.4, माने ये आ गया 0.4% की त्रुटि इसमें है। और इस लंबाई में त्रुटि कितनी है? लंबाई 10.0 में त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, इसमें भी 0.1 बटा 10.10 गुणे 100 और 100 बटा 100 हो जाएगा। तो देखिए 10.10 बट गया 100 हो गया। 100 बटा 100 माने 1%। भाई इसमें त्रुटि कम है, देखिए 0.4 और इसमें 1% है। अतः पहली माप अधिक परिशुद्ध है, ठीक, चलिए लगा लीजिए। आपका गणना होने लगेगा और 10 करते हैं।